पाकिस्तान में आईटी का शोबा एक ऐसा शोबा है जो कि मुसलसल ग्रोथ की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की आने वाली इकोनॉमी में और आने वाले एक्सपोर्ट के फिगर्स में एक बड़ा इजाफा कर सकता है। और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट्स के, उन तक पहुंचने में सबसे बुनियादी सेक्टर यही बन सकता है। और हमने देखा कि 2025 में और इससे पहले भी कई सालों में पाकिस्तान ने इस शोबे में बेपनाह कामयाबियाँ समेटी। अब 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, चूँकि ITCN एशिया 2026 के आगाज़ में होने जा रही है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी आईटी और टेलीकॉम नुमाइश है जो 2001 से हर साल मुनक्किद हो रही है। पिछले 5 साल यानी 2021 से 2025 तक इस नुमाइश के जरिए पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर की बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को आलमी मार्केट से जोड़ने में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन बरसों में ITCN एशिया एक आम नुमाइश से बढ़कर बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुकी है। 2021 से 2025 के दौरान ITCN एशिया में मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद एग्जीबिटर्स और तकरीबन 50 लाख ट्रेड विजिटर्स ने शिरकत की है। अब इन नुमाइशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के अलावा हेल्थ टेक और डिजिटल पेमेंट्स जैसे जदीद शोबे नुमाए रहे हैं और इसी अरसे में 50,000 से ज़्यादा B2B मीटिंग्स हुई जिनसे तकरीबन $220 मिलियन के बिजनेस मौके सामने आए। और ये जाहिर करता है कि ITCN एशिया सिर्फ नुमाइशी इवेंट नहीं है बल्कि हकीकी बिजनेस के मौके पैदा करता है। और पिछले 5 सालों में ITCN एशिया के दौरान 90 से ज़्यादा MOU साइन हो चुके हैं। इन MOUs की मजमूई इन्वेस्टमेंट की मालियत तकरीबन $500 मिलियन बताई जाती है। ज़्यादातर MOUs आईटी एक्सपोर्ट्स और सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग के साथ जॉइंट वेंचर्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक थे। 2025 के ओवरऑल MOUs के स्टैटिस्टिक्स ये वाजे करते हैं कि इन एग्रीमेंट्स ने पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को मजबूत किया और 2025 की ITCN एशिया में 700 से ज़ायद एग्जीबिटर शरीक हुए और तकरीबन 50,000 विजिटर्स ने इसमें शिरकत की। और उसी साल पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को हमने खासा बुलंदियों पर जाता देखा है, जिसमें ITCN एशिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी बड़ा किरदार रहा है। 96% एग्जीबिटर्स के मुताबिक ये इवेंट एक्सपोर्ट और आलमी क्लाइंट्स तक रसाई के लिए नहायत मौसर है। और 2026 की ITCN एशिया 17 जनवरी से 19 जनवरी तक लाहौर में मुनक्किद होगी और इस इवेंट के लिए तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर मजीद MOU साइन होंगे और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स और नई मार्केट्स के दरवाजे भी ये इवेंट खोलेगा। और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो फिर आने वाले बरसों में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स यकीनी तौर पर $10 बिलियन से और फिर आगे 18-20 बिलियन तक भी पहुँच सकती हैं। अभी कितना बड़ा कामयाब इवेंट होगा 2025 के निस्बत ये कितना तब्दील होगा, इस पर हम बात करेंगे। खुर्शीद निज़ाम साहब प्रेसिडेंट हैं ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के, जो कि इस इवेंट को करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इवेंट ITCN एशिया 27 होने जा रहा है, ये 2025 में जो ITCN 26 का इवेंट था उससे कितना ग्रैंड होगा, कितने बड़े लेवल का होगा और कितने ज़्यादा इसमें MOUs और जॉइंट वेंचर्स की हम तवक्को रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले बात आपको स्केल पे बता दूं कि इसके पहले जो ITCN एशिया जो मैक्सिमम हुआ है ये 60,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हुआ है। अभी 100,000 स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है। तो ये सबसे बड़ा इवेंट है। ये पूरी 25 साल की हिस्ट्री में ये 27th हो रहा है। ये कराची में भी होता है 6 महीने में और 6 महीने में लाहौर के अंदर होता है, जो कि 2 मेजर सिटीज है जहां पर मेन बिजनेस का हब है। अच्छा, मेन एंगल हमारा ये है कि देखिए हमारे पास जो ह्यूमन ट्रेजर है ना, वो है आईटी सेक्टर में और ये दुनिया में बड़े टैलेंटेड हमारे पाकिस्तानी और लो कॉस्ट है। इस वक्त हमने जो अपना सर्वे किया है वेस्ट के अंदर भी और चाइना के अंदर भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी, तो आप यकीन मानिए एवरेज मैं आपको बताऊं 1 मिलियन स्टार्टअप एंड SMEs की जरूरत है। हमारा मेन काम क्या है? माइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। माइस मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके जरिए हम क्या चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में 3 मिलियन SMEs और स्टार्टअप हैं आईटी सेक्टर में, इनको हम ग्लोबली कनेक्ट करें। तो वहां पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो ऑनलाइन यहाँ घर बैठे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप पाकिस्तान में सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट, यकीन मानिए ये अराउंड 30-40 बिलियन डॉलर पहुंचना कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा नंबर्स हैं। वजह क्या है कि हमारे SMEs और स्टार्टअप की ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है। इसीलिए हमने दुनिया को पाकिस्तान ने बुला लिया कि यहाँ पे आके ये उनसे एक्टिविटी करे। हर सेक्टर में आजकल डिजिटल का गेम है और जब से ये AI आ चुका है तो उससे एडवांटेज क्या है कि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हम स्लो दौड़ने की बजाय लीप फ्रॉग कर सकते हैं, तो हमारा आईटी एक्सपोर्ट जंप कर सकता है।
यहाँ पर इसीलिए जो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ खास तौर से क्या कहते हैं SIFC की, कि SIFC इतना बड़ा फैसिलिटेटर और इनेबलर है। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगते, हम कहते हैं फंड हम खुद जनरेट करेंगे, खुद खर्च करेंगे, लेकिन हमें आप फैसिलिटेट और इनेबल करें कि हमारी इंफॉर्मेशन भी दुनिया में एम्बेसीज के थ्रू पहुंचा दे कि भाई इस डेट को ये एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि दुनिया वाले एडवांस में प्लान करते हैं एक साल पहले कि हमने कहाँ जाना है। तो इसमें SIFC का बहुत बड़ा रोल है। MOIT की मैडम है मिनिस्टर, जो मैडम शिजा, ये भी ऑल आउट हर वक्त लगी रहती है, क्या कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपको और IT सेक्टर में दुनिया की 60% GDP ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? IT है, और 40% मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमको 60% पे ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का ये एक्सपोर्ट बढ़े और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो और यहाँ फॉरेन रेमिटेंस आए, उससे मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी और एक खुशहाली मुल्क के अंदर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।